कर लो जिनवर की पूजन आई पावन घड़ी। कर लो जिनवर की पूजन आई पावन घड़ी। अरिहंतों को नमन करूं नमो सिद्ध भगवान। आचार्य उपजाय अर सर्व साध गुण गान। योग नम करे प्रभु मोक्ष मोक्ष के मार्ग में विद्यमान जो जीव। यथा योग नम करे प्रभु वंदन करो सदैव। 24 जिन राज के दिव्य ध्वनि अनुसार ज्ञानी जन ने जो लिखे वाणी विविध प्रकार। नए प्रमाण से विविध विध कहे तत्व की बात। भव की जनों के लिए जो एकमात्र आधार। सब द्रव्यों के सभी गुण और कान विशेष। आज सबको सजे है उपलब्ध से। जिन वाणी उपलब्ध है उसे बतावन हार। बहुत अधिक दुर्लभ नहीं उसके जानन हार। मोह नींद में जो पड़े नहीं कोई आधार। सागर में कम नहीं जगावन हार। सारा जग बेचैत है मोह नींद के द्वार। किंतु हमें उपलब्ध है मार्ग बतावन हार। महाभाग से प्राप्त हो देव गुरु संयोग। कर जिनवाणी मात की शरण सहज संयोग। उसके अध्ययन मनन से चिंतन से निज तत्व जाना जाता समझ ही होता है सम्यक। इन वाणी के मर्म को हरे जानने योग। ज्ञान प्रगट पर्याय में होवे सहज योग। और कसाए मंद हो भाव रहे सुखा। एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। देव गुरु संयोग या जिनवाणी के योग। तत्व श्रवण में मन लगे और नमन में रोग। हरे छयो संविशुद्धि और देशना लब्धि। इसके तीनों बने उसे तत्व उपलब्धि। आत्म में अति अधिक रुचि जब वे सर्वांग। विशेष तरह योगता व उपलब्धि प्रयोग। आत्म का उपयोग जब आत्म में रम जाए। करण लब्धि है आत्मा आत्म माहि समाए। कर्ण लब्धि के अंत में आत्म अनुभव हो। सम्यक दर्शन प्राप्त हो मन रोमांचित हो। तीर्थंकर 24 ही हमें जगावन हार। जागे आत्म में लगे हो जावे भव पार। देव शास्त्र गुरु के कृपा से कटता संसार। नमन करूं इन सभी को भगवन बारंबार। अरे हमारा आत्मा आत्म में रम जाए। अन्न कोई चाह मन आत्म माई समाए। पुष्पांजलि छिपेत। बहुत ही सुंदर पूजन और बहुत ही सुंदर विधान और बहुत ही सुंदर ही पूजा पीठिका। आदरणीय छोटे दादा जिनको हम सभी बहुत ही उत्साहपूर्वक जानते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के रत्नों में से एक रत्न आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब, जिन्होंने आज इस मुमुक्ष समाज को अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से आज गुरुदेव के उस तत्व को जीवंत रखने के लिए बहुत ही सुंदर एक बेड़ा उठाया है। और बहुत ही सुंदर गुरुदेव ने इस तत्व के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से गुरुदेव के इस तत्व को घर घर पहुंचाकर
और न केवल घर घर पहुंचाया अपितु विद्यालय महाविद्यालय खोलकर और उस महाविद्यालय के माध्यम से शास्त्रीय विद्वानों के द्वारा आज घर घर समय सार पहुंचाकर घट घट समय सार पहुंचाने का एक मंगल कार्य प्रारंभ हो रहा है और हो चुका है। और आज उन्हीं के माध्यम से आज लॉकडाउन के अंदर भी बहुत ही सुंदर आज मुमुक्ष समाज इन गतिविधियों में अग्रसर है। तो चलिए हम सभी चलते हैं आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत करत पूजा पीठिका और विधान भी उनके माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे हम सभी। ओम जय 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 नमोस्तु 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 अरिहंतों को सब सिद्धों को आचार्यों को करो प्रणाम उपाध्याय एवं त्रिलोक के सर्व साधुओं को अभिराम। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रिभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपेत। अरे चार मंगल है जग में अरिहंत सिद्ध साहू मंगल और केवली कथित जगत में होता परम धर्म मंगल। और चार ही लोकोत्तम अरहत सिद्ध साधुत्तम और केवली कथित जगत में होता परम धर्म उत्तम। अरे चार की शरणा जाओ अरिहत सिद्ध साधु शरणा और केवली कथित लोक में जाऊं परम धर्म शरणा जाऊं परम धर्म शरणा। ओम नमो रते स्वा पुष्पांजलिं क्षिपेत। परमेष्टि समशुद्धात्म भी शरण है इस लोक में हे परम मंगल परम उत्तम शरण भी इस लोक में। व्यवहार से परमेष्टि परमार्थ से शुद्धात्मा की शरण में नित हम रहे जिन मार्ग के आलोक में। ओम नमो रते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम पवित्र पवित्र और सुस्थित हो अथवा दुस्थित हो सब पापों से छुट जाए वह नमोकार को ध्यावे जो। पवित्र अधिक क्या किसी अवस्था में भी हो अंदर बाहर से पवित्र निज परमात्म को ध्यावे जो। अपराजित ये मंत्र सभी विघ्नों का परम विनाशक है सभी मंगलों में मंगल ये पावन पहला मंगल गए। सब पापों का नाशक है यह महामंत्र मंगलमय है सभी मंगलों में यह अद्भुत पावन पहला मंगल है। अर्घम ये अक्षर परमेष्टि परम ब्रह्म के वाचक है सिद्ध चक्र के बीज मनोहर नमस्कार हम करते हैं। अष्ट कर्म से रहित मोक्ष लक्ष्मी के सुखद निकेतन है सम्यक आदि अष्ट गुणों से सहित सिद्ध को नमते हैं। और जिनवर की स्तुति करने से विघ्न विलय हो जाते हैं भूत डाकिनी एवं विश्व सभी विघ्न कर जाते हैं। पुष्पांजलिं क्षिपेत। जल चंदन अक्षत सुमन चरुअर दीप धूप फल द्रव्यमयी अर्घ्य समर्पण करता हूँ मैं श्री जिनवर आनंदमयी। ओम ह्रीं श्री भगवज्जन सहस्रनामेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अनंत चतुष्टय पद के धारी साधवाद के नायक की पूजन करता नमस्कार कर तीन लोक परमेश्वर की। भूल संग के सम्यक दर्शी उनके सत्कर्मों के तो मेरे द्वारा कही जा रही जय जिनेन्द्र यज्ञ विधि से तू जिन पुंगव त्रैलोक गुरु के स्वस्ति हो कल्याणमयी
जिनकारे सुस्थित स्वभाव महिमामय कल्याणमयी सहज प्रकाशमयी दृग ज्योति मंगलमय मंगल दाता है। सस्ते मंगल अद्भुत वैभव अति आनंद प्रदाता है। वे स्वभाव परभाव सभी को करे प्रकाशित निर्मल ज्ञान अमृतमय बंग ज्ञान मनोहर उछले अंतर महिमावान। तीन लोक अर तीन काल में विस्तृत है अति व्यापक है। तीन लोक एवं त्रिकाल की पर्यायों का ज्ञायक है। यथा योग्य है द्रव्य शुद्धि पर भाव शुद्धि पूरी चाहो। अरे विविध अवलंबन लेकर शुद्ध भाव को अपनाओ। जो सचमुच भूतात् पुरुष है पावन है अति पावन है। उनकी पूजा करूं ध्यान से जो अति ही मन भावन है। जिनकी केवल ज्ञान ज्योति में सभी भाव भासित होते वे अरण्य पुराण पुरुषोत्तम परम भाव भक्त होते। उनकी केवल ज्ञान भक्ति में मैं अपने पूरे मन से सभी पुण्य अर्पित करता हूँ। निकला चाहूँ भववन से निकला चाहूँ भववन से। ओम यज्ञविति प्रतिज्ञाई जिन प्रतिमाग्र पुष्पांजलिम छिपेत। स्वस्ति श्री श्री ऋषभ जिने स्वस्ति करे जिन वर अजते संभव करे असंभव अभिनंदन दुख हरे असे। सुमति प्रदाता सुमति जिनेश पद्म प्रभु जिनवर पद में। जय सुपास पारस समझान चंद्र प्रभु जिन चंद्र समान। सुविधिनाथ विधिनाशन और शीतल शीतलता दातार। जय श्री आंश श्रेय करता वासु पूज शिव सुख दाता। विमल विमल जीवन दातार श्री अनंत आनंद अपार। धर्म कहे संसार असार शांति अनंत शांति दाता। कुंतु कुंतु के रक्षणहार अर्जिन आनंद के दातार। जीता है मन मल्ली जिन्हें मुनि सो व्रत व्रत धरे अशेष। पारस पारस से दातार वीर अहिंसा के अवतार। चरणों ओ चौबीसो जिन राजगी मंगल मंगल है तो स्वस्ति स्वरूप विराजी सबको मंगल है तो सबको मंगल है तो। पुष्पांजलिम छिपेत। चलिए हम सभी आगे चलते हैं। वितरागी देव शास गुरु के चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हैं। क्षण भर निज रस को पी चेतन में त्यामल को दो देता है। भाषा एक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल तूण प्रकट होता यही अरहंत अवस्था है। अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। समय सार का एकमात्र प्रतिपाद्य जो
आत्मख्याति का एकमात्र आराध्य जो, अज अनादि अनिधन अविचल सद्भाव जो, त्रिकाल के ध्रुव सुखमय गायक भाव जो, समय सारे का एकमात्र प्रतिपाद्य जो, परम शुद्ध निश्चय नय काहे गे जो, सत श्रद्धा का एकमात्र श्रद्धेय जो, परम ज्ञान का देव से ही जाऊं मैं, उसे प्राप्ति कर उसमें ही रम जाऊं मैं। अपनापन हो निज आत्म में नित्य ही, अपना जानो निज आत्म को नित्य ही, रंगे निरंतर निज आत्म में ही रमन, रहूं निरंतर निज आत्म में ही मगन, समय सारे का एकमात्र प्रतिपाद्य जो, अन्य न कोई हो विकल्प है आत्मन, निज आत्म का ज्ञान ध्यान चिंतन मनन, गहराई से हो निरंतर आज्ञान, निषेध नहीं बच रहे निरंतर एक दिन, समय सारे का एकमात्र प्रतिपाद्य जो, हरे पुष्पांजलि क्षिपेत तो का परम ग्रंथ जो समय सार गए, शुद्धात्म का प्रतिपादक जो समय सार गए, जान कर धन्य करे हम अपना जीवन, भक्ति भाव से हम करते हैं उसके पूजन। ओ दुर्लभ सहज दुर्लभ सहज सुलभ हो जाए ऐसा चमत्कार, समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। ओम ह्रीं श्री समय सार परमागम अत्र अवतर शंभो सटिति आवाहनन। जय हो। ओम ह्रीं श्री समय सार परमागम अत्र तिष्ठित ठाठा इति स्थापनम। जय हो। ओम ह्रीं श्री समय सार परमागम अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम हरिपुष्पांजलिं क्षिपेत। बोले ग्रंथाधिराज समय सार की जय हो जय हो जय हो। चलिए प्रारंभ करते हैं श्री लघु समय सार विधान के मंगल अष्टक। निर्मल जल शोध स्वरूप अपने अंतर में पावन कर लो निज रूप अपने इस भव में। हे समय सार सर्वस्व ग्रंथ निर्ग्रंथों का हमें करे नित्य स्वाध्याय सभी सद्ग्रंथों का। ओम ह्रीं श्री समय सार परमागमाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिते स्वाहा। शीतल चंदन सा शांत अपना आत्म में निज नित्य निरंजन जान परम परमात्म है। समय सार सर्वस्व ग्रंथ निर्ग्रंथों का हमें करे नित्य स्वाध्याय सभी सद्ग्रंथों का।
ओम ह्रीं श्री समयसार परमागमाय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। अक्षत जो आत्म राम उसमें अपनापन करके हम अपने आप कर सम्यक दर्शन। हे समय सार सर्वस ग्रंथ निग्रंथों काम करे नित्य साध्याय ये सभी सद्ग्रंथों का। ओम ह्रीं श्री समयसार परमागमाय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। ओ निर्ग्रंथ आत्मा राम सुख का सागर है, पुष्पों का है क्या काम अगंध अपना घर है। हे समय सार सर्वस ग्रंथ मेरे ग्रंथों का हमें करे नित्य स्वाध्याय सभी सद्ग्रंथों का। ओम ह्रीं श्री समयसार परमागमाय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। अत्यंत मधुर शोधात्म रूपी चरो लेकर है समय सार दिन राज तुमको अर्पित कर। हे समय सार सर्वस ग्रंथ मेरे ग्रंथों काम करे नित्य साध्याय सभी सद्ग्रंथों का। ओम ह्रीं श्री समयसार परमागमाय सुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिते स्वाहा। ये समय सार सादीप आत्म प्रकाशक महिमा है अगम अनूप अद्भुत सुखदायक। हे समय सार सर्वस ग्रंथ मेरे ग्रंथों का हमें करे नित्य स्वाध्याय सभी सद्ग्रंथों का। ओम ह्रीं श्री समयसार परमागमाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। निज समय सार मय गोप धर्मेंदन दावे निर्मल शुद्धात्म स्वरूप अनुपम अपनावे। हे समय सार सर्वस मेरे ग्रंथ मैं समय सारे सर्वस ग्रंथ मेरे ग्रंथों का हमें करे नित्य स्वाध्याय सभी सद्ग्रंथों का। ओम ह्रीं श्री समयसार परमागमाय अष्टकरम दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। निज समय सार के ध्यान का अनुपम फल जो करे ध्यान से ध्यान वही हो जाए सफल। हे समय सार सर्वस ग्रंथ मेरे ग्रंथों का हमें करे नित्य स्वाध्याय सभी सद्ग्रंथों का। ओम ह्रीं श्री समयसार परमागमाय मोक्षफल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। यह समय सार बहुमूल अद्भुत अनुपम है मिट जाए सब अज्ञान हमारा अनुभव है। हे समय सार सर्वस ग्रंथ निर्ग्रंथों काम करे नित्य स्वाध्याय सभी सद्ग्रंथों का। ओम ह्रीं श्री समयसार परमागमाय अनर्कपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब यहाँ से पूर्व रंग संबंध में जीव अजीव अधिकार, यहाँ पर पूर्व रंग और जीव अजीव अधिकार की सुंदर चर्चा यहाँ पर होने वाली है। आप सभी ने जब ग्रंथाधिराज समय सार के पूर्व रंगों की जब चर्चा करी होगी, पूर्व रंग अधिकार जीव अजीव अधिकार में,
जीव अनादि काल से किस प्रकार का विपरीतपना करता है, इसकी बहुत ही सुंदर चर्चा, बहुत ही सुंदर भूमिका अभी आप सबको देखने को मिलेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ग्रंथाधिराज समय सार की गाथाओं का शुभारंभ। साथ ही साथ में यहाँ पर हम सभी इन गाथाओं के माध्यम से, साथ ही साथ इन हरि गीतिकाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे। सुनो भव्य अधिकार की महिमा परम पार, इसमें सब कुछ आ गया जिनवाणी का सार, जिनवाणी का सार। वर्णादि अरे रागादि जड़ से आत्मा की भिन्नता का विशद वर्णन किया है रे इस प्रथम अधिकार में। वर्णादि अनुरागादि से एकत्व और ममत्व को छोड़ने को कहा है रे युक्ति से विस्तार से। नादि अरे रागादि में एकत्र रे जब तक रहे अज्ञान मिथ्या दृष्टि है दिया नियम से तब तक कहे। स्वयं में तत्व पर से भिन्नता की बात को युक्ति से समझा रहे हैं आत्मा की बात को। न प्रमत्त है न प्रमत्त है न ज्ञान दर्शन चरित है, न बंधांग है न छुआंग है, अविशेष और अनन्य है, अविशेष और अनन्य है। संयोग विरहित एक ज्ञायक भाव आत्म जानिए, भूतार्थ है परमार्थ उसकी शुद्धता पहचानिए। धर्मादि ज्ञेयों से तथा रागादि भावक भाव से निज आत्मा की भिन्नता को जानिए निज भाव से। जीव के रस गंध नाना रूप है ना शब्द है, चेतना गुणवान आत्म अरे पूर्ण पवित्र है। वर्णादि से गुणतान तक कोई नहीं इस जीव के, ज्ञान दर्शन जीव के वर्णादि सभी अजीव के। यदि चाहते हो आत्मा तो स्वयं को पहचानिए, स्वयं में रम जाइए अरे स्वयं में जम जाइए। वो स्वयं में रम जाइए अरे स्वयं में जम जाइए। भवजन जीवा जीव में करो भेद विज्ञान, फिर गहराई से करो आत्म की पहचान। जीवा जीव अधिकार में है आत्म की बात, एक आत्मा जानिए छोड़ जगत की आस, छोड़ जगत की आस। ओम ह्रीं श्री जीवाजीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंग समन्वित जीवाजीव अधिकाराय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। इस प्रकार से हम सभी ने पूर्व रंग समन्वित जीव और अजीव अधिकारों की चर्चा करते हुए प्रथम जो अधिकार है और साथ में जीव अजीव अधिकार को अर्घ्य समर्पित किया यहाँ पर। चलिए अब हम सभी चलते हैं कर्ता कर्म अधिकार की ओर आगे बढ़ते हैं। हरे विगत अधिकार में हरिद्रव्यों के साथ रे तत्व ममत्व को छुड़वाया है ना। अब इस अधिकार में करता भोक्ता भाव को छुड़वाते भवजन
इनका करो अभान। वर्णादि रागादि को करे न भोगे जी, ज्ञाता दृष्टा ही रहे निज में रमे सदे। एकत्र ममत और करता भोक्तापन, यदि होवे पर में तो नीचा दर्श कहावे। अरे नहीं है कोई भी पर द्रव्य किसी का, और नहीं है कोई किसी का करता भोक्ता। सब अपने अपने में ही परिपूर्ण तत्व है, करता भोक्ता भी सब अपने अपने ही है। द्रव्यों के बीच कोई संबंध नहीं है, सब अपने अपने में ही शोभित होते हैं। इस जग का करता कोई भगवान नहीं है, सुनो भव्य यह बात माती इतनी ही नहीं है। एक द्रव्य है नहीं अन्य का करता धरता, मूल बात तो यह है इसे ध्यान से जानो। बोलिए। इसे भूल कर जो पर के करता बनते हैं, वे अज्ञानी जीव चतुर गति भ्रमण करेंगे। वो उनके भव का अंत नहीं है दूर दूर तक, वे 84 लाख योनियों में घूमेंगे। हे विकल्प हे कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, ऐसे ही करता कर्म भाव का नाश न होवे। जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने बस वह केवल ज्ञाता ही होवे। जो करता वह नहीं जानता कुछ भी भाई, जो जाने वह करे नहीं कुछ भी है भाई। करने रूप क्रिया में जानन भाषित ना हो, जानन रूप क्रिया में करना भाषित ना हो। इसीलिए तो जानन करना भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो ज्ञाता करता भिन्न भिन्न है। ज्ञाता बनना इष्ट है, करता भाव अनेक, करता भाव विनाश कर, ज्ञाता भाव ब्रह्मेष्ठ। ओम ह्रीम कर्ता कर्म स्वरूप प्रतिपादक कर्ता कर्म अधिकाराय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। इसलिए हम चलिए इस पुण्य पाप के अधिकार के अंदर भी देखिए आचार्य कुंकुन स्वामी के वैभव को। करता कर्म विभाव की चर्चा के उपरांत, पुण्य पाप की एकता का करते व्याख्यान। पाप कर्म जो कर्म है, पुण्य कर्म भी कर्म, दोनों ही तो कर्म है, इनमें कोई न धर्म। पुण्य भला अरे पाप बुरा सारा जग कहता, पर निश्चय से इनमें कोई भेद नहीं है। वाह। कर्म बंध के कारण तो दोनों ही होते, कर्म बंध कटने का कारण कोई नहीं है। सोने की बेड़ी पुण्य पाप लोहे की बेड़ी, पर दोनों बंधन का कारण ही होती है। दोनों में से कोई नहीं मुक्ति का कारण,
परम सत्य का उद्घाटन जिन वाणी करती। वो पुण्योदय से मिलती हमें भोग सामग्री, उसे भोगने से बंधता है पाप निरंतर। पापोदय से सभी भयंकर दुख को भोगे, इसी तरह पुण्य भी हो जाता दुखों का कारण। पुण्य पाप है कर्म जात के जुड़वा भाई, दोनों से कर्म बंध निश्चित होता है। अरे धर्म तो है अबंध का कारण भाई, पुण्य धर्म कैसे हो सकता बोलो भाई। अरे पुण्य जो कर्म आज वह धर्म बन रहा, जो है पूर्ण है किंतु आदेय बन रहा। उपादेय तो एकमात्र बस वीतरागता, परम धर्म है एकमात्र यह वीतरागता। राग भाव में धर्म नहीं है निश्चित जानो, राग भाव तो भव का कारण निश्चित मानो। करो राग का त्याग, राग है अपना वेरे, परम धर्म है वीतरागता भव की वेरी। पुण्य पाप को त्याग कर दारो अपना भाव, पुण्य भाव अधिकार का इतना ही है सार। पुण्य पाप के त्याग की महिमा परम पार, पुण्य पाप को त्याग कर हो जाओ भव पार, हो जाओ भव पार। ओम ह्रीं पुण्य पाप एकत्व प्रतिपादक श्री पुण्य पाप अधिकाराय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। और आश्रव और संवर अधिकार उसकी ओर हम आगे चलते हैं। आश्रव भाव अभाव कर प्रगटे संवर भाव, आश्रव भाव विभाव है संवर भाव स्वभाव, संवर भाव स्वभाव। मिथ्यात्व अविरत योग और कषाय के परिणाम है, ये सभी कारण बंद के सभी आश्रम भाव है। बंध रुकना इन सभी का अरे संवर जानना, और होना इन सभी का आश्रय ही मानना। आश्रय भाव सब उपादेय संवर जानना, ये लोकालोक है अर्धेय निज शुद्धात्मा। आश्रयों को छोड़ संवर भाव को अपनाइए, जान लो का जान लो का लोक को निज आत्मा को ध्याइए, निज आत्मा को ध्याइए, निज आत्म में रम जाइए, निज आत्मा में लीन हो निज आत्म में जम जाइए, निज आत्म में जम जाइए, निज आत्म में रम जाइए, निज आत्मा में, निज आत्मा में समा कर निज आत्ममय हो जाइए, निज आत्मा में समा कर निज आत्ममय हो जाइए। देखे आत्म राम को जानो आत्म राम, आत्मा का अनुभव करो जाओ आत्म राम। आत्म अपना भाव है आत्म में रम जाए, आत्म आत्म जपत ही आत्म में जम जाए। ओम ह्रीं श्री आश्रव संवर अधिकाराभ्याम अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा।
हे निर्जराधिकार की महिमा गमगनो, करने से आराधना पावे अद्भुत रो, पावे अद्भुत रो। ज्ञानी विषयों को भोगे पर बंद नहीं होता है, निर्जरा सहज ही होती आत्म निर्मल होता है। सामर्थ ज्ञान की जानो एवं विराग बल देखो, इस अद्भुत अचरजकारी घटना को जानो देखो। गाते हुए जय हरि को विश्वेद मरण हो जाओ, गाते हुए जय हरि को विश्वेद मरण न हो जो, भोगों को भोगे फिर भी ज्ञानी को बंधन हो जो मदिरा पीवे मद्यप, मदिरा का असर न होवे, क्यों ही विराग युक्त ज्ञानी पर जग का असर न होवे। बात वस्तुतः ऐसी, ज्ञानी विषयों का सेवन अत्यंत अरुचि से करते, अंदर से करे न सेवन। सामर्थ्य ज्ञान के ऐसे एवं विराग बल ऐसा, उनको अंतर से उनसे अति ही विरक्त रखता है। ज्ञानी के होती ऐसी रे ज्ञान वैराग शक्ति, उस शक्ति की महिमा है छोड़ो उनमें भक्ति। पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी स्वच्छंद नहीं होते हैं, उनका चरित्र अति निर्मल वे अति सज्जन है। जो कीचड़ में सोना हो, जो कर्मों में ज्ञानी जन, सोना निर्मल ही रहता, ज्ञानी जन निर्मल रहते। क्योंकि कीचड़ में लोहा है, क्योंकि कीचड़ में अज्ञानी, लोहे में जंग लग जाते, क्यों अग कर्म से लिपटे। जो फल ना चाहे भाई, मैं कुछ करता ही नहीं है, यदि करना पड़े विवश हो, तो अन्य बात कुछ होगी। बाहर से करते दिखते, अंदर विरक्त रहते हैं। ज्ञानी ज्ञानी की जाने, हम नहीं जानते कुछ भी। इन प्रश्नों के उत्तर यदि आप जानना चाहे, इनके गहराए भाई यदि आप नापना चाहे। निर्जराधिकार अनुशीलन एकदम अच्छे से पढ़िए, इसमें आगत चर्चा के अंतर में जरा उतरिए। अपेक्षा भाई अंतर मन से आदरिए, गहराई में जा करे अंतर में जरा उतरिए। कीजिए मनन अर चिंतन एवं अनुशीलन करिए,
रे अधिक कहे क्या भाई, तद रूप परिणमन करिए, तद रूप परिणमन करिए। करो कर्म की निर्जरा, कर परिणमन विशोध, हो जावेगा आत्मा अहो एकदम शोध, अहो एकदम शोध। ओम ह्रीं श्री निर्जरा तत्व प्रतिपादक निर्जराधिकाराय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए हम सभी चलते हैं बंध और मोक्ष अधिकार की ओर। कर्मों से नहीं बंधा मैं, न हिंसा से चेतन की, तन मन वचनों से भी मैं अब तक तो नहीं बंधा हूँ। पंचेंद्रिय के भोगों से बंधन में नहीं पड़ा हूँ, रागादिक भावों से ही बंधन में यहाँ पड़ा हूँ। यद्यपि ये सारी दुनिया कर्मों से भरी हुई है, केवल का योग जगत में सबसे ज्यादा चलता है। जीवों का मरण जगत में तो होता ही रहता है। लोगों क्यों भी रागी जन दिन रात भोगते रहते, उनके कारण ज्ञानी को रे राग देश नहीं होता, रे राग देश से बंधते सारे अज्ञानी जग में, सारे संयोग मिले पर यदि राग देश ना हो तो बंद नहीं होता है, निबंध सदा वे रहते। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि लोगों में भी नहीं, मेरा रागादिक होने से बंधते हैं हरे निरंतर, कर्मादिक से ना बंधते, ना क्रिया कांड से छूटे, रागादिक से बंधते हैं वैराग्य भाव से छूटे। यह निश्चित जानो भाई, ना मारे कोई किसी को, मरते हैं सभी समय पर, जीवित रहते जीवन भर। रे आयु कर्म के क्षय से मरते हैं सभी जानवर, अरे आयु कर्म उदय से जीवित रहते हैं वे सब। सुख दुख अर्जीना मरना, करते हैं अपना अपना, नहीं कोई किसी का करता, करते सब अपना अपना। अपने भावों की करता भोगता है सारी दुनिया, अपने भावों के फल को चखती है सारी दुनिया। यद्यपि यह बात सही है कि कर्मोदय होता है, अनुरूप उसी के सबका परिणमन सदा होता है। बात भले हो लेकिन अनुरूप परिणमन होता, अनुरूप भले हो भाई, कर्मोदय कुछ नहीं करता। कर्मोदय कुछ नहीं करता, ना कर्मों से कुछ होता। बस बात मात्र इतनी है, जब कार स्वयं
है होता। उसके अनुकूल सदा ही कर्मोदय भी है होता। जब कार्य स्वयं होता तब अनुकूल निमित्त भी होता। वो बंध मोक्ष अपने से कर्मों से कभी न होंगे, हम पूरे उत्तरदायी, ये बात समझना भाई। बंध मोक्ष अपने से कर्मों से कभी न होंगे, हम पूरे उत्तरदायी, ये बात समझना भाई। यह समझा करके सबको अपनाना भी है भाई। हम पूरे उत्तरदायी, अब अधिक कहे क्या भाई। बंधन का कारण अरे एकमात्र है राग। राग आग को त्याग कर निज को निज में पा, निज को निज में पा। ओम ह्रीम वंद मोक्ष स्वरूप रूपक वंद मोक्ष अधिकाराभ्याम अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। इस प्रकार से हम सभी ने इस बंध और मोक्ष की प्रक्रिया को भी देखा कि किस प्रकार से अज्ञानी जन बंध किस प्रकार से करते हैं और बंध से ज्ञानी जन किस प्रकार से बचते हैं और किस प्रकार से निरंतर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए आगे हम सभी चलते हैं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की ओर, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की ओर। सर्व विशुद्ध ज्ञान की महिमा परम पार, उसके आश्रय से प्रभु खुले मुक्ति का द्वार, खुले मुक्ति का द्वार। ज्ञान पुंज ये शुद्धात्मय सर्व विशुद्ध ज्ञानमय है, ये टंकोत किरण परमात्म अद्भुत अचल ज्ञानमय है। न करता है न भोगता है, न अन्य रूप से संबंधित। एक सूत्र यह एक सूत्र ज्ञान में और पूर्ण रूप है अर्पित। परम शुद्ध निश्चय नय से ये बात पूर्णता, बात पूर्णता, बात पूर्णता सच्ची है। इसमें न संशय रंच मात्र है, बात पूर्णता पक्की है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय से नय कथन इस तरह आता है, अपने निर्मल परिणामों का करता धरता है। राग देश परिणामों का करता भोक्ता भी आत्मा है, ऐसा अशुद्ध निश्चय कहता रागी देसी है। ओ ये बातें सब निश्चय नहीं की जैनागम में ही आई है। इन साधुवाद में कथनों में ना कोई व्यर्थ बताई है। असत बोध व्यवहार कहे इस ही आत्म के बारे में। घटपट पर द्रव्यों का करता भी कहते हैं परमागम में। परमागम में अध्यात्मयों की चर्चा पूरी आती है। निश्चय व्यवहार वेद उनके उनकी भी बातें आती हैं। सर्वोपयोगी आवश्यक हैं, वस्तु स्वरूप बतलाते हैं। भूले भटके भव जीवों को वे मुक्ति मार्ग दिखाते हैं।
शिव पथ में बढ़ने वालों को वे सभी काम में आते हैं। शोधी खोजी भव जीवों को सोचा तम तक पहुँचे हैं। यद्यपि ये सभी सत्य ही है, परम परम सत्य एक ही है। जिसके आश्रय से मुक्ति मिले वो परम सत्य एक ही है। वह तो है केवलम परम शुद्ध निश्चय ने जिसका नाम कहा। शुद्धात्म को जो सदा करता ही कहता है रहा सदा। ओ है अनंत गुणमय शुद्धात्म आनंद का स्थान भी है। शुद्धात्म अशुद्ध ज्ञान ही है, हर सर्व विशुद्ध ज्ञान भी है। उसमें ही अपनापन हो तो समझो तुम सम्यक ज्ञानी हो। जो रम जमे उसमें उनको मुक्ति मार्ग मिलता ही है। सर्व विशुद्ध ज्ञान में रमे रमे जो को उसे सहज शैतान में तुरत परम पद हो, तुरत परम पद हो। ओम ह्रीम सर्वशुद्ध ज्ञान रूपक सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकाराय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चलिए इस प्रकार से हमने समय सार के संपूर्ण अधिकारों का बहुत ही सुंदर स्वाध्याय किया। अब हम सभी आगे चलते हैं जयमाला की ओर। समय सार अध्यात्म का हे जीवन दातार, आत्म अनुभव के लिए एकमात्र आधार, एकमात्र आधार। कुंद कुंद की अद्भुत रचना समय सार है। उनकी अनुभव जन्य देशना का निचोड़ है। समय सार के ज्ञाता दृष्टा अरे अध्येता, उत्तम सुख को पाते कहते कुंद कुंद मुनि। समय सार से अधिक जगत में कोई नहीं है। अद्वितीय अक्षय चक्षु है जगती तल का। यह कहना है आत्मख्याति अमृत कलशों का। समय सार सिर मोर जनागम का अमृत है। जिन शास्त्रों का सारे आगमों का आगम है। साधक जन का कल्प वृक्ष है कामधेनु है। जिन शासन स्तंभ कांजी स्वामी कहते, इसीलिए वे इस पर जीवन अर्पित करते। नव तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है। परम शुद्ध निश्चय की जो विषय वस्तु है। समय सार का एक मात्र प्रतिपाद वही है। जिसके आशय से रत्नात्रय पैदा होते। ओ नव अधिकारों में विभक्त ये समय सार है। अलग दृष्टि से नव तत्वों का वर्णन करता। ओ प्रतिपादन का मूल दे तो वेद ज्ञान है। वेद ज्ञान से सबसे आत्म भिन्न बताता। वर्णादि रागादि नहीं मैं न मेरे बे। ये बतलाते हैं जीवा जीवधिकार में। ओ इनका कर्ता भोक्ता भी यह जीव नहीं है। यह बतलाते हैं कर्ता कर्म अधिकार में। पुण्य पाप में भेद नहीं इस परम सत्य का। उद्घाटन करते विशुद्ध आध्यात्म दृष्टि का। दोनों ही है न कोई उपादेय है। यह समझाते पुण्य पापे कत्व द्वार में।
मिथ्या दर्शन अविरत हर कषायों घोषे, कर्मों का आश्रव होता है सब जग जाने। ज्ञानी जन के मिथ्या दर्शन के अभाव में रे अनंत भवार्थ आश्रव भाव नहीं है। उसे मौके करके कहते हैं जोर शोर से, ज्ञानी जन को आश्रव भाव नहीं होते हैं। गुण स्थान के योग्य जहाँ जो आश्रव होते, उन्हें गौण कर कहे निराश्रव ज्ञानी होते। आश्रव भावों के रुकने को संवर कहते हैं, ऐसा संवर वेद ज्ञान होने पर होता। हरे धर्म की शुरुआत संवर से होती, संवर ही है परम धर्म अपने में होता। गंगा जल सम निर्मलता होती संवर में, हिमगिर सी शीतलता होती है संवर में। गंगोत्री है धर्म रूप गंगा की संवर, संवर की महिमा से मंडित धरती अंबर। ये संवर अधिकार सुसज्जित वेद ज्ञान से, रत्नत्रय पैदा होते हैं वेद ज्ञान से। अभिनंदन अधिकार कहे ज्ञानी जन इनको, सच्चे मन से अपनाओ तू वेद ज्ञान को। शुद्धि की उत्पत्ति को ये संवर कहते हैं, अरे शुद्धि की वृद्धि निर्जरा कही गई है। सतत निर्जरा के दम पर ही शिवपुर मिलता, जीवन में अति आवश्यक है तत्व निर्जरा। बंद तत्व की चर्चा है बंधाधिकार में, मोक्ष तत्व को समझाते मोक्ष द्वार में। बंद हेतु बस एकमात्र रागादि भाव है, हर मुक्ति का हेतु कही है वीतरागता। बंद मोक्ष की चर्चा से न जीव मुक्त हो, बंद मोक्ष के चिंतन से न जीव मुक्त हो। बंद मोक्ष से भिन्न आत्मा को पहचानो, यदि होना है मुक्त उसी का ध्यान करो तुम। ओ जिस तरह हमारी आंख देखती है केवल, करे न भोगे अन्य किसी भी पर पदार्थ को। उसी तरह है आत्म मात्र जानता ही है, करे न भोगे अन्य किसी भी पर पदार्थ को। इसी तरह ये ज्ञान कर्म को उसके फल को, पुण्य पाप के बंध निर्जरा और मोक्ष को। मात्र जानता ही है केवल करे न भोगे, ग्रहण त्याग भी नहीं करे तुम यही जान लो। सर्व विशुद्धि ओ सर्व विशुद्धि ज्ञान आत्मा ही है जानो, अपने में ही रमो जमो खुद को पहचानो। आत्मा का कल्याण इसी में ही है आत्मा, अधिक कहे क्या एक आत्मा को ही जानो। समय सार गए नियम सार गए और है मार्जिन बाड़ी, ना करना दानी ना करना दानी हो, ना करना दानी ना करना दानी। आवो आत्म में आत्म की खान बतावे, रत्नत्रय से सजा हुआ भगवान बतावे। आवो आत्म में आत्म की खान बतावे, रत्नत्रय से सजा हुआ भगवान बताए। समय सार गए नियम सार गए और है मार्जिन वाणी, ना करना दानी ना करना दानी हो, ना करना दानी ना करना दानी। ओम ह्रीम श्री परमागम
आत्म की आराधना एकमात्र गए सार, एकमात्र गए भावगी जीवन का आधार, जीवन का आधार। ओम ह्रीं श्री परमागम समय साराय नमः। जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूजन की अभिराम, पूजन की अभिराम, समय सारे जी शास्त्र की शक्ति प्रमाण, की शक्ति प्रमाण, जो कुछ जैसी बन पड़ी, हरे पुष्पांजलिम शिपेत। लघु समयसार विधान के उपरांत पुण्यवाचन हमको ऐसा लगता है कि एक तरफ त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा की बात और दूसरी तरफ लोक भावना। जैन दर्शन की लोक भावना सर्वोत्कृष्ट है। ज्ञानी श्रावक अपनी भूमिका को पहचानता है। इस कड़ी में पुण्यवाचन सभी लोग यहाँ से प्रियंताम प्रियंताम का उद्घोष हो, उस समय सभी धारा धारा कह करके अनुमोदना करें। और यदि आप अष्टद्रव्य के साथ पूजन कर रहे हैं तो जल विक्षेपण करें। ओम पुण्याहम पुण्याहम लोकोद्योतन करा अतीत काल संजाता, निर्वाण सागर प्रवर्तयश्चतुर्विंशति परम देवाः वह प्रियंताम प्रियंताम धारा धारा। ओम संप्रति काल संभवा वृषभादि वीरांताश्चतुर्विंशति परम जिनेन्द्राः वह प्रियंताम प्रियंताम धारा धारा। ओम भविष्यत काल अभ्युदय प्रभवा महापद्मादि चतुर्विंशति भविष्य परम देवा वह प्रियंताम प्रियंताम धारा धारा। ओम विंशति परम देवा वह प्रियंताम प्रियंताम धारा धारा। ओम ऋषभ सेनादि गणधर देवा वह प्रियंताम प्रियंताम धारा धारा। ओम सप्तऋषिशोभिता कुंद कुंदाद्य अनेक दिगंबर साधु चरणा वह प्रियंताम प्रियंताम धारा धारा। इह वा अन्य नगर ग्राम देवता मनुजा सर्वे गुरु भक्ता जिन धर्म प्रायणा भवन्तु दान तपो वीर्यानुष्ठानम नित्यमेवास्तु। सर्व जिन धर्म भक्तानां धन धान्य ऐश्वर्य बल द्युति यशः प्रमोदोत्सवाः प्रवर्धन्ताम्। तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु काम मांगल्योत्सवाः सन्तु। पापानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पुण्यं वर्धताम् धर्मो वर्धताम् श्रीवर्धताम् कुलं गोत्रं च अभिवर्धेताम्। स्वस्ति भद्रं चास्तु आयुष्यमस्तु क्षीं क्षीं हंसः स्वाहा। श्रीमद् जिनेन्द्र चरणारविंदेषु आनंद भक्ति सदारस्तु। शांति पाठ की ओर आगे बढ़ते हम सभी। प्रध्वस्त घाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तुम जगताम शांति वृषवाद्या जिनेश्वरा। घाति कर्म जिन नाश करी पायो केवल राज, शांति का रूप सब जगत में है परमेश्वर आप। परिपुष्पांजलिम शिपेत। सभी 9 बाणामुकार मंत्र के माध्यम से पंच परमिष्टि का स्मरण करेंगे। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोई सुविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोई सुविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोई सुविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोई सुविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोई सुविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोई सुविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोई सुविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोई सुविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोई सुविसाहुणम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, जय बोलिए हो। समयसार महामंडल विधान की जय हो, जय हो, जय हो। विसर्जन पाठ की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
हे त्रिलोकीनाथ परमात्मा, हे सर्वज्ञ भगवान, हे माँ जिनवाणी, हे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजो, हमारे द्वारा इस पूजन के अंतर्गत किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, प्रमाद हुआ हो, अभिनय हुआ हो तो कृपया हम सभी हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए सभी। बिन जाने वा जान के रही टोट जो को, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन विद जानो नहीं, नहीं जानो आवान, और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो, क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। तुम चरण डिग आए के मैं पूजो अति चाव, आवागमन रहते करो मैं तो सकल विभाव, मैं तो सकल विभाव। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रदानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सभी आगे चलते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी को जब ग्रंथाधिराज समय सार मिला था, उस समय गुरुदेव को कितनी प्रसन्नता हुई थी, उस समय गुरुदेव के कैसे उद्गार थे, उन उद्गारों का श्रवण आज गुरुदेव के मुखार बिंदु से हम प्रारंभ करते हैं। मानो यही गुरुदेव का हम सबको एक संबोधन रहे, मानो यही गुरुदेव के लिए आज हम सबके लिए एक मंगल वचन है। तो आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के समय सार उद्गार। अमरचंद्राचार्य देव लगभग आज से पहला 900 वर्ष पहला थे। कुंकुंडाचार्य आज से पहला 2000 वर्ष पहला थे। संमत 49 में साक्षात भरत क्षेत्र में विचरता था। एमने भगवान पासे जीवानो विकल्प ध्यान करता था। अरे भरत क्षेत्र में सर्वज्ञ परमात्मा अमने विरोध अमने आ भरत क्षेत्र आचार पद है छठा अंदर विकल्प समूह अंतर विचारणा करता था। करता एमा एवो एक विकल्प छो, आ भरत क्षेत्र में साक्षात परमात्मा चैतन्य सर्वभूति एना अमने आ देह साक्षात दर्शन ना विरोध एवो विचार आवता भगवान ना समूह मंदिर भगवान ना समूह धर्म रति जन्मकार के अंदर की जय भगवान धर्म रति एमने लब्धि थी 400 से चालवानी जमीन पर અને એમના મિત્રો દેવ ત્યાં હતા એમને ફરી વંદન કોને નમસ્કારનો સદગમ રચી હતી ત્યાંથી कुंकुंडाचार्य ત્યાં ભગવાન પાસે ગયા સાક્ષાત આરતી ત્યાં સર્વજ્ઞના સમોત્તમ સાક્ષાત મનુષ્યના ભરતના મનુષ્ય साक्षात महावीर क्षेत्र भगवान की यात्रा करी। समझाय छे काई भरतना जन्मेला पंचम कालना प्राणी पण महान पवित्रता અને महान कोई पुण्य पण वृत्ति न्यायता सदे है कि आर्थ शरीर का भी नौतु जन्म सदे है साक्षात परमात्मा क्या विराजमान है। अत्यारे पण विराजमान ही भगवान है। महावीर क्षेत्र में 2000 वर्ष पहला भगवान कुंकुंडाचार्य भगवान ना विरह टाळवा दर्शन करवा गया। आरती सांभळ्યું साक्षात प्राणी समूह ત્યાંથી આવીને શાસ્ત્રો રચવામાં આવ્યા છે। એ 2000 વર્ષ ત્યાં શાસ્ત્રની રચના એના પછી એક આચાર્ય નીકળ્યા તેની ટીકા એમને જ કરવાનો નિમિત્ત બન્યું। એ પહેલા કોઈ
આચાર્ય ટીકા કરી શક્યા. એને યોગ નહીં, આ અમરચંદ્રાચાર્યને યોગ આવ્યો કે જેમ ભેંસના આવમાં દૂધ ભર્યું હોય, બહુ કી બાઈ અંગૂઠો મારીને જેમ અંદરથી દૂધ દોવે, એમ ભગવાન કુંતુંડાચાર્યના એક શ્લોકમાં ભાવ રહસ્ય ભર્યો કે તર્કનો ન્યાયનો જોર દઈ એમાંથી સીતાને દોઈ છે, એમાં કહેલા ભાવને એમાંથી કાઢ્યા. સમજાણું કાંઈ? એવા શ્રી અમરચંદ્રાચાર્ય મહારાજ, ઓહો આ ભાગવત શાસ્ત્ર, દૈવી શાસ્ત્ર, પવિત્ર શાસ્ત્ર, અત્યંત અલૌકિક શાસ્ત્ર, એની ટીકા કરતા આચાર્યને મંગળિત કરવાનો ભાવ થયો. કારણ કે મંગળિત તો દરેકમાં શરૂઆતમાં હોય છે. મહામંગળિત આખો સમય સાર એક શ્લોકમાં ભરી દીધો છે. નમઃ સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે ચિત્ત સ્વભાવ